एहसान फरामोश लोग नहीं हैं, तो हम धन्यवाद भी करेंगे जो हमको इतना सौगात करीबन 300 करोड़ रुपए मिले हैं। लगातार हमने केंद्र सरकार के समक्ष ये मुद्दा उठाया, नितिन गडकरी जी से हम समय समय पर मिले। इसका विकास का लाभ आने वाले समय में क्षेत्र के लोगों को मिलेगा। मेरी शिवराज सिंह चौहान जी जो हमारे ग्रामीण विकास मंत्री हैं, मैंने उनसे भी मिलना है। छैला नेरी पुल यशवंत नगर सड़क है जो हमारा एक लाइफलाइन है बागवानों के लिए, और अगले 2 हफ्ते के अंदर इसकी टेंडर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ये कार्य क्षेत्र के लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा। हम हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर प्रदेश के हर इलाके को आगे ले जाने में पूरा विश्वास रखते हैं, और जो कार्य होगा, जैसे मैंने अभी CRF का भी जिक्र किया, छैला वाला सड़क का, उसका मैं खुद हर 1.5 महीने बाद निरीक्षण करूंगा, मौके पर आकर निरीक्षण करूंगा, ताकि समय के ऊपर कार्य पूरा हो, गुणवत्ता का कार्य पूरा हो। सर, सीजन चरम सीमा पर है, सड़कों की हालत खस्ता है, लोक निर्माण विभाग कितना तैयार है इसके लिए? देखिए, हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारा आगामी सीजन है सेब का, हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में, वहाँ पे हर सुविधा हमारे क्षेत्र के लोगों को मिले। उसके लिए हमने जगह जगह पे मशीनें, JCB मशीन्स, पोकलेन मशीन्स डिप्लॉय करके रखी है, और जहाँ पर भी उसकी आवश्यकता होगी उसको हम पूरी तरीके से सड़कों को, लिंक रोड्स को खोलने का प्रयास करेंगे। उसी दौर में आज मुझे राजगढ़ के जो हमारा डीमीधार इलाका है, यहाँ पे आने का मौका मिला है, और मुझे इस बात की खुशी है कि इस पूरे क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी सौगात, जिसके लिए हम लगातार लड़ाई लड़ रहे थे, जो हमारा छैला नेरी पुल यशवंत नगर सड़क है जो हमारा एक लाइफलाइन है बागवानों के लिए, हमारे राजगढ़ के, सुमटी के, ठियोग के, चौपाल के, और साथ ही साथ जुबल कोटखाई के रोडू क्षेत्र के लोगों को, बागवानों को एक सहूलियत देने के लिए जो हम प्रयास कर रहे थे, उसके लिए हमें लगातार हमने केंद्र सरकार के समक्ष ये मुद्दा उठाया। नितिन गडकरी जी से हम समय समय पर मिले, और इसके लिए 203 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्राप्त हो गई है। जैसा मैंने अभी कहा भी कि इसका इमीडिएटली सारी प्रक्रियाएं पूरी हो जाएगी, और अगले 2 हफ्ते के अंदर इसकी टेंडर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ये कार्य क्षेत्र के लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा। इसका विकास का लाभ आने वाले समय में क्षेत्र के लोगों को मिलेगा। और इसके साथ साथ जो लिंक रोड्स है, जैसा मैंने उसके बारे में भी जानकारी दी कि अभी हम एक एम्बुलेंस पॉलिसी लेकर आए हैं, एम्बुलेंस रोड पॉलिसी लेकर आए हैं, जिसमें हमारे जितने भी लिंक रोड्स जो हमारे डिपार्टमेंट के माध्यम से, कोई पंचायत के माध्यम से बने हैं, उनको डिपार्टमेंट द्वारा टेक ओवर किया जाएगा। 3 मीटर की उसमें विड्थ रखी जाएगी, और 3 किलोमीटर मैक्सिमम उन सड़कों को बनाया जाएगा, ताकि उसमें जो हमारा ग्रेड सही हो। कई जगहों पे एम्बुलेंस जानी है, कई जगहों पे हमारी जो है ये छोटी गाड़ियाँ, यूटिलिटी गाड़ियाँ जानी हैं लोगों को लेने के लिए, या सामान लेने के लिए, या सब्जियां लेने के लिए, तो उनको पूरी सहूलियत मिले। और साथ ही साथ जैसा मैंने आपको कहा कि हम पूरी मशीनरी इसमें डिप्लॉय करेंगे, JCB मशीन्स करेंगे, पोकलेन मशीन्स करेंगे, ताकि कोई भी क्षेत्र में बागवानों को, खास करके अभी सीजन के दौरान, कोई भी जो है वो मुश्किलात ना हो। कल आपका दिल्ली का दौरा है, कल आपने दिल्ली में मिलना है मंत्री से, क्या मुद्दे आखिर लेकर जो है विक्रमादित्य वहाँ? नहीं, एक तो देखिए, हम एहसान फरामोश लोग नहीं हैं, तो हम धन्यवाद भी करेंगे जो हमको इतना सौगात करीबन 300 करोड़ रुपए मिले हैं। कुछ हमारा रामपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए भी करीबन 30-40 करोड़ रुपए मिले हैं, तो वो उसका हम धन्यवाद करेंगे। और साथ ही जो हमारे इतने सड़कों के कार्य प्रदेश के चल रहे हैं, मेरी शिवराज सिंह चौहान जी जो हमारे ग्रामीण विकास मंत्री हैं, मैंने उनसे भी मिलना है, और करीबन 2300 करोड़ के विकास कार्य हमारे पूरे प्रदेश के अंदर चले हुए हैं। PMJSY 4 के कार्य चले हुए हैं, जिसमें 50 के भी करीबन 12 करोड़ के काम चले हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है, मगर कुछ हमारी सड़कें अभी भी उसमें छूटी हुई है, जो कनेक्ट नहीं हो पाई है। उसमें कुछ आबादी का क्राइटेरिया है, क्योंकि जो आबादी ली जाती है वो 2011 के हिसाब से, सेंसस के हिसाब से ली जाती है, उसके हिसाब से वो पॉपुलेशन कम है, मगर धरातल पे पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि उसमें और सड़कों को आने वाले समय में अप्रूव किया जाए, और हमारी रोड कनेक्टिविटी को और बेहतर आने वाले समय में प्रदेश के अंदर किया जाए। हम हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर प्रदेश के हर इलाके को आगे ले जाने में पूरा विश्वास रखते हैं, और उसी दृष्टि से कल हम जो हमारे दो मंत्री हैं सड़क के और ग्रामीण विकास के, मैं उनसे मिलूंगा, और हिमाचल के लिए कई और सौगात लाने का पूरा प्रयास, सकारात्मक प्रयास जो है वो किया जाएगा। जैसे आज आपने पच्छाद का दौरा शुरू किया, सबसे पहले जो आपको ग्रामीणों ने आपका स्वागत भी किया, और उन्होंने कहा कि वीरभद्र सिंह के बाद अगर उम्मीद है तो वो विक्रमादित्य सिंह से है। बड़े लंबे समय से उनकी सड़कों की जो है आस एक बंधी है, कब तक आस जो है ऐसी लोगों की? देखिए, हम लगातार उस पर प्रयास कर रहे हैं।
आप जानते हैं कि थोड़ा सा एक तो मौसम साथ नहीं दे रहा है, लगातार नुकसान प्रदेश के अंदर हो रहा है और ऊपर से साथ ही साथ बजटरी कॉन्स्ट्रेंट्स भी हैं। तो हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सड़कों का मेंटेनेंस हो, ज़्यादा से ज़्यादा सड़कों का अपग्रेडेशन हो, चाहे वो प्रदेश सरकार की योजनाओं के माध्यम से हो, चाहे वो केंद्र सरकार के योजनाओं के माध्यम से हो। इसीलिए मैंने क्षेत्र का दौरा किया और जो भी यहाँ पे आज लोगों ने मांगे रखी, इमीडिएटली उसके ऊपर डीपीआर बनाने का मैंने विभाग को निर्देश दे दिया और जो कार्य होगा, जैसे मैंने अभी सीआरएफ का भी जिक्र किया, छेला वाला सड़क का, उसका मैं खुद हर 1.5 महीने बाद निरीक्षण करूंगा, मौके पर आकर निरीक्षण करूंगा ताकि समय के ऊपर कार्य पूरा हो, गुणवत्ता का कार्य पूरा हो और क्षेत्र के लोगों को उसका पूरा लाभ मिले। अंतिम प्रश्न, आपने एक दौरा स्पाटू सड़क का भी किया था, जैसे आपने यहाँ का दौरा किया और आपने कहा था कि जल्द वो सड़क भी सुधार हो जाए। देखिए, उसका जो पहला 4 किलोमीटर है वही उसका सबसे ज़्यादा खस्ता हाल उसी के हैं। उसके लिए मैंने विभाग को निर्देश दिए हैं कि उसमें इमीडिएटली जो है पैच वर्क का कार्य पहले 3 किलोमीटर में करवाया जाए। वहाँ पे कई हमको प्रधानगण भी मिले, साथी भी मिले और ओवरऑल उसकी अपग्रेडेशन के लिए 24 करोड़ रुपए की डीपीआर बनी है। मैंने मुख्यमंत्री से भी बात करी है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी बात करी है, जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री है, क्योंकि विधायक प्राथमिकता के माध्यम से यानी उनसे भी बात करी है कि जल्द से जल्द इसको जो है वो नाबार्ड से इसकी स्वीकृति प्राप्त हो। मैं भी कोशिश करूंगा कि उसमें नाबार्ड बैंक से बात करेंगे, प्लानिंग से बात करेंगे, जल्द से जल्द स्वीकृति हो ताकि 24 करोड़ रुपए की लागत से सबाठू से सोलन सड़क को पूरी तरीके से पक्का किया जाए। मगर जब तक उसकी स्वीकृति नहीं आती तब तक हम इसको मेंटेनेंस जो है वो स्टेट हेड से उसका पहले 4-5 किलोमीटर का करवाएंगे। बागवानों के लिए वरदान, हिमाचली सेब की शान कोई और नहीं। हाईटेक इंजीनियर्स हिमाचल की सेब ग्रेडिंग, कलरिंग, पॉलिशिंग और सॉर्टिंग मशीनें, 30 सालों का अनुभव और बागवानों का सच्चा भरोसा। केवल बनी बनाई मशीनें ही नहीं, आपकी जरूरत के अनुसार बनती है मशीनें और होता है कमाल विद 0 मेंटेनेंस कॉस्ट। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। विरासत सिर्फ कहानियों में नहीं, कला में भी जीवित रहती है। हाथों से बनाई गई हर खूबसूरत रचना अपने साथ लेकर चलती है परंपरा का सम्मान, बारीकी, शुद्धता और वर्षों की कारीगरी का विश्वास। बुद्धा मल एंड सम्स ज्वेलर्स, पालमपुर।